हरिओम। आज हम 7th स्टैंडर्ड के मराठी 12वां लेसन माझी जीवन शैली का प्रश्नोत्तर का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले की तरह आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो आप इस प्रश्नोत्तर को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, क्योंकि प्रश्न का जो उत्तर है तो एक दो वाक्यों में नहीं उसका संपूर्ण माहिती देना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा इस पाठ का में बहुत सारा लिखना चाहिए था मुझे, और लिखना पसंद है, मगर बच्चों को उतना लिखना कैपेसिटी नहीं रहता है। इसलिए मैं जितने मार्क्स के अनुसार उसको उस क्वेश्चन आंसर्स को मैंने डिटेल में लिख के यहाँ पे आपको दी हूँ। आप सप्तरंग मराठी 7वीं इसका लेसन का 12वां लेसन का माझी जीवन शैली इसके प्रश्नोत्तर और व्याकरण के भाग का हम डिस्कशन करेंगे। पहले प्रश्न, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। ते नीचे दिए वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न, ये जो माझी जीवन शैली पूरा पाठ डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के आधारित एक उनके बारे में का एक संपूर्ण पाठ है। तो वो कहाँ पैदा हो गए, उनकी जीवन शैली कैसे थे, वो कैसे गुण के थे, उन्होंने जीवन में कौन से काम अच्छे काम करे और जीवन में साधना क्या करे, वो लोग कितने अपने मकसद को पाने को, अपने एम पाने को वो लोग क्या रात भर दिन भर मेहनत करी, ये पूरा माहिती आप इस लेसन में देखोगे। तो मेरा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, वो अलग सा वीडियो बनाई मैंने, और क्वेश्चन आंसर का अलग वीडियो है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है पाठ के साथ अगर हम एक्सप्लेन करते गए तो आप पाठ को भी पहले ज़रूर पढ़िए 2-3 बार। आफ्टर दैट आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। बिना पाठ पढ़े किसी का आंसर ऐसे हम जैसे लोग वीडियो में भेजे, वो देख के लिखना, उसको रट्टा मारना, ये बहुत गलत होता है। थोड़ा सा वीक बच्चों के लिए मैं आंसर लिखना नहीं होता है बोल के ये लिख के मैं वीडियो डाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप हर बार क्वेश्चन आंसर देख लो, लिख लो। आप अपने ये पाठ का क्वेश्चन आंसर अगर देख लिया, आप समझ लिया कैसे लिखना है, एक बार लिखने की टेक्निक आपको समझ में आया, तो आप लोग ऐसे एबल होना चाहिए। यू शुड एबल टू राइट योर ओन। आप अपने स्वतः वाक्यों में लिखने की कोशिश करना चाहिए। तो यही मेरी एक छोटी सी निवेदन है आपसे। आप एक आंसर को देख के आप अपने स्वतः मन के वाक्यों में मराठी का वाक्य तैयार करके आप उनके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्या पूछे उसका आंसर को हो सके तो मार्क्स के अनुसार छोटा आंसर 2 प्रश्नों का हो तो 1, 2, 3 सेंटेंस में लिखिए। 5 प्रश्नों का उत्तर होते तो थोड़ा लेंदी आंसर दीजिए, डीप में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद करें तो ये फिर आपको जीवन के अंत तक उसका फल मिलेगा। यही मेरी आशा है कि आप थोड़ा सा प्रयत्न करें। पहला प्रश्न, हम प्रश्नोत्तर का चर्चा करेंगे। पहिला प्रश्न, डॉक्टर कलाम तरुण संशोधकांना कोणता सल्ला देतात? डॉक्टर अब्दुल कलाम की नए जो साइंटिस्ट रहते थे, तरुण संशोधक म्हणजे नए साइंटिस्ट, उन लोगों को क्या एक्सप्लेन करते थे, क्या सलाह देते थे, क्या सजेशन देते थे, ये सब उसके बारे में सिर्फ 1-2 सेंटेंस नहीं, उनका जो लेसन में बहुत सारा लिखना रहते, मैंने उसमें थोड़ा सा सोच के शॉर्ट में लिखी हूँ।
ये आप इसके प्रश्न को उत्तर को तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरे प्रश्न दूसरा, डॉक्टर कलाम यांना परदेशी जाने का आवडत नहीं। देखो ये तो पक्का स्वदेशी थे डॉक्टर कलाम जी। तो ये इनको बहुत नासा पे इनको बहुत ऑफर्स आए थे, ऑस्ट्रेलिया जापान से स्पेशली बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री से इनको ऑफ़र आए थे कि आप हमारे यहाँ पे काम करो, आपको बहुत सारे पेमेंट देंगे, आप हमारे साइंटिस्ट के जो एसोसिएशन में काम करो, हमारे देश के लिए काम करो बोले। तो वो उस पैसे के लालच में नहीं पड़े वो अब्दुल कलाम जी। तो वो बोले नहीं, मैं मेरे देश के लिए करूँगा। तो ये पक्का देश प्रेमी थे और उनको हमारे जो टैलेंट दूसरे देश को क्यों, वो देश को क्यों आगे बढ़ाना है, मैं मेरे देश में ही रह के मेरे देश को ही मेरा योगदान दूंगा बोल के उन्होंने वो पूरा उनका जीवन यहाँ पे उन्होंने जीवन समर्पण करे थे हमारे देश के लिए। तो उनका पसंद नहीं था वो क्यों बोल के मैंने 4 सेंटेंस में मैंने आंसर लिखी हूँ, एक कॉपी कीजिए। आता तिसरे प्रश्न, डॉक्टर कलाम यांचा दिनक्रम कसा असतो। देखिए हम भी थोड़ा सा उनके जो दिनक्रम को लेके हम भी थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। ऐसे महान लोगों के जो दिनक्रम था मतलब डेली रूटीन्स, तो उनका बहुत ही एक सिस्टमेटिक था। ऐसे नहीं हम जैसे लोग कभी भी खाए कभी भी सोए, कुछ भी इधर उधर बातें करते बैठे। आजकल कोरोना की वजह से तो वीडियो देखते बैठे, ऐसा नहीं कि एक नियमित एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल डालो, उनको फॉलो करो, काम करो। ऐसे आप दिनचर्या वो करते थे। उनका कैसा था उनके बारे में वो आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न, डॉक्टर कलाम यांचे विचार तुम्हाला आवडले का। तो ये इनके डॉक्टर कलाम जी के जो विचार था वो आपको पसंद आया क्या, ये प्रश्न। ये तो पूरे देश के लोगों को पसंद आता है। तो उनका ऐसा नियमित ऐसा दिनचर्या, उनका कार्य ही ऐसा था कि पूरे लोग देश के लोग उनको गर्व से कह सके कि अब्दुल कलाम जी हमारे देश में एक युवा साइंटिस्ट थे। तो ऐसे एक अनमोल हीरे मोती को हमने खो दिए बोल के अभी भी लोग उनका गर्व से हम नाम लेते हैं। ये उत्तर भी वही है। आता 5वां, आपण या जीवनशैलीतून कोणता बोध घ्याल। देखो ये डॉक्टर कलाम जी के जो जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल से हम क्या क्या कौन सा शिक्षा लेते हैं। बोध घ्याल मतलब आप लेना चाहोगे, कौन सी चीज़ आप सीखना चाहोगे। तो साधी रहणी आणि उच्च विचार। आंसर सादी रहनी मतलब एकदम वो कभी भी फैशन हाई फाई फैंसी सूट बूट पहन के फैशन करना, बड़े बड़े गाड़ी में घूमना, वो कभी ऐसा पसंद नहीं थे। सादा रहना और विचार उच्च रखते थे। वो बहुत विचार बहुत सोच के वो बहुत बड़ा मन वाले थे। हा बोध डॉक्टर कलाम यांच्या जीवनशैलीतून घ्यावा, ये वाला हम हमेशा याद रखना है। आता प्रश्न दूसरी, रिकामे जागी सर्वनाम लिहा। यहाँ पे रिकामे जागी में सर्वनाम लिखना है। सर्वनाम मतलब जो नाम के बदले यूज़ करते हैं, तू ते मी आम्ही तुम्ही ते तुझी माझी, मगर यहाँ पे नाम का वर्णन नहीं रहता है। रोहन रोहित ऐसे साक्षी दीपिका ऐसा किसी का नाम और देश का कौन सा भी किसी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ उनके बदले। अभी फॉर एग्जाम्पल पहला वाला दयालु होते, कौन दयालु होते मालूम नहीं, मगर सर्वनाम रोहन दयालु होते।
तो रोहन के बदले हम अगर सर्वनाम लिखते तो ते दयालु होते। ते मतलब ते सर्वनाम का एक रूप है। सर्वनाम बहुत सारे सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब नाम के बदले यूज करना। ते दयालु होते, कौन ही मालूम नहीं, वी डोंट नो देयर नेम। ते होते, ते मतलब वो लोग, वो होते। ते खूप चांगले आहेत, वो बहुत अच्छे हैं। ते मतलब तो नहीं बोलते, चांगला आहेत नहीं बोल सकते, तो नाम के बदले थे यूज करना। आत्ता त्यांना बोलवले, कौन किसको बोलवले? मी त्यांना बोलवले। आम्ही, यहाँ पे फोर्थ वाला है, आम्ही आंसर आता है। बाहेर गेलो, गेलो यहाँ पे गेलो का क्रियापद के अनुसार यहाँ पे मी तू ते आ जाता है। क्रियापद क्या, क्रियापद में एक का बोल है, एक का बोध है, क्या बहुत सारे लोगों का बोध है। मतलब एक लोग है क्या वाक्य में, क्या बहुत लोग है, उसके अनुसार वो देख के हमको क्रियापद को देख के सर्वनाम को लिखना चाहिए। मी बाहेर गेलो, वो भी आता है। बाहेर गेलो, गेले, गेली, ये सब क्रियापद है। गेला, गेली, गेलो, ये एक वचन का, बहुवचन का मिश्रित वाक्य है। तो ये एक वचन है क्या बहुवचन है, वो देख के हम ये उत्तर लिखना है। आम्ही बाहेर गेलो। तो अगर आपको ये सर्वनाम लिखना नहीं आया तो एखादा सेंटेन्स हम बोल के देखना है। त्यांना बोलवले, कोणी त्यांना बोलवले? मी त्यांना बोलवले, ती त्यांना बोलवले। ऐसे यही आंसर परफेक्ट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सर्वनाम भी लिख सकते, मगर वो वाक्य में सही होना चाहिए। बस वहाँ पे अभी मैं बाहर जा रहे हैं बोले तो गलत हो जाएगा। मैं एक हूँ, बहुत लोग नहीं हैं वाक्य में। मैं बाहर जा रही हूँ ऐसा हो जाता है। ऐसे ही सेम जैसे हमको हिंदी बहुत परफेक्ट आते, कुछ इंग्लिश मीडियम को बच्चों को थोड़ा सा मराठी हार्ड लगेगा, हार्ड बना के रखते वो लोग, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप वो उस वाक्यों में बार बार बोल के देखिए, आंसर आपके मुंह में अपने आप आ जाता है। एक ही ते लिखना है क्या तो लिखना है, ये सब आंसर हो गए। तो ये थोड़ा सा मेरा एक छोटा का वीडियो द्वारा आपको आंसर बोलने का एक मेरा छोटा सा प्रयास को आप साकार करो, और आशा करती हूँ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे। ओके, थैंक यू।